तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के अंदर में हम लोग डेली बेसिस पर निफ्टी के प्रेडिक्शंस के जो है वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज भी हम लोग बाजार के अंदर में एनालाइज करेंगे कि पूरे दिन भर के अंदर में बाजार में क्या हुआ है। हम लोग डेली बेसिस पर डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करते हैं और जिसके अंदर में हम लोग हमारे बाजार, अमेरिका के बाजार, फ्यूचर्स, हमारे ऑप्शन चेन, एफआईआईज का डेटा, डाउ फ्यूचर्स, हम लोग सभी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई न्यूज़ है बाजार के अंदर में जो फ्लो में है तो हम लोग उसको भी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बेसिस पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बाजार के अंदर में कल के लिए क्या पोजीशन लेकर के जानी चाहिए। तो बिना समय बेकार करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में हम लोगों ने कल किस तरीके की जो है पोजीशंस बनते देखे और आज किस तरीके की हम लोग जो है बाजार के अंदर में पोजीशंस बनते देख रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बाजार के अंदर में अभी तकरीबन हम लोग 24,000 के लेवल्स के पार हम लोग ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। 24,000 और 24,200 के लेवल्स के पार हम लोग इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और तकरीबन हफ्ते भर पहले हम लोगों ने बाजार के अंदर में 1,000 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट देखी थी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट थी और काफी सीरियस गिरावट थी। हम लोग समझा चुके हैं, आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं फंडामेंटली क्या रीजंस थे उस गिरावट के, किस तरीके से जापान ने ब्याज की दरें जो बढ़ाई थी उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में ये गिरावट ट्रिगर हो गई थी। अभी क्या हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से आप देख सकते हैं कि इन चार्ट्स पर पिछले एक हफ्ते से काफी हद तक रिकवरी है। 23,900 के आसपास का हम लोगों ने लो बनाया था और तब से लेकर के हम लोग कंटिन्यूअसली जो है रिकवर कर रहे हैं और हम लोग अभी इस वक्त लगभग 500 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं, 24,400 के लेवल्स के करीब। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट कवरिंग अगर है तो क्या हम लोग यहाँ पर टिक पाएंगे या फिर हम लोग फिर से जो है बिकवाली देखेंगे। मैं आपको काफी समय से एक बात कह रहा था कि अगर 24,300 के लेवल्स के पार आपके बाजार अगर क्लोज हो जाते हैं तो आपका जो ट्रेंड है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 24,300 के पार हम लोग क्लोज हो चुके थे और अभी भी हम लोग तकरीबन 80 पॉइंट्स के आसपास रिकवर कर रहे हैं। बट मैं आपको आज का दिन बता दूं, आज आप लोग काफी ज्यादा जो है एक बार के लिए 24,300 के आसपास क्लोज होकर के तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट आप लोगों ने देखी थी। बट आप 24,300 के आप जो है ऊपर निकल करके फिर से आप लोग 24,400 के पार आप लोग निकलने में सफल हुए हैं। अब एक बार आप ये देखिए कि अमेरिका के बाजार के अंदर में कल क्या हुआ था। कल और पिछले तकरीबन हफ्ते भर से यहाँ के बाजारों के अंदर में भी आप ये रिकवरी देख रहे हैं, क्योंकि ये गिरावट जो थी हमारी ये ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट थी। तो जो तेजी हो रही है वो भी हमारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही होगी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि जब तक ग्लोबल मार्केट्स ना सुधरे बाजार के अंदर में पैसा ना लगाएं, क्योंकि ग्लोबल गिरावट को हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हम अपने बाजारों के तो चलो ठीक है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के डेटा को देख लेंगे, चार्ट्स को देख लेंगे। बट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं और उनको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। तो इतनी बड़ी जो गिरावट आई थी ग्लोबल मार्केट्स में, उसके बाद में अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स के अंदर में आप पिछले हफ्ते भर के अंदर में आप देख सकते हैं कि 38,600 के लो से कंटिन्यूसली आप रिकवर कर रहे हैं और इसी तर्ज पर आप खुद भी जो है पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से में थोड़ी सी स्थिरता आपको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर बेस फॉर्मेशन की इंडिकेशंस आपको यहाँ से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तर्ज पर हम थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं। अब आप सीधे चलिए यहाँ पर हमारे निफ्टी के चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में पहले हम लोग खोलेंगे हमारे 5 मिनट के चार्ट्स। ये देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट्स। 12 तारीख को आज हम लोग जहां पर ओपन हुए थे उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग कल क्लोज कहाँ हुए थे। कल हम लोग तकरीबन 24,380 के लेवल्स पर हम लोग क्लोज हुए थे। मैं आपको ये चीज बार बार कह रहा था कि अगर आप लोगों ने 24,300 के लेवल्स के पार अगर क्लोजिंग दे दी तो आप जो है पॉजिटिव होने की लिए शुरुआत कर सकते हैं और 24,700 तक आपकी जो है तेजी आ सकती है। ठीक है, बट आप लोगों ने जो है 24,300 के कहीं ज्यादा पार, आप लोगों ने 24,380 के करीब करीब आप लोगों ने क्लोजिंग दी थी और हम लोग एक कॉल को भी कैरी करके लेकर के गए थे। मैंने आपको कहा था कि आप 24,300 या 24,400 की कॉल आप जो है लेकर के जा सकते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आप देख सकते हैं कि बाजार के अंदर में आपके जो है हम लोग आज जब ओपन हुए तो तकरीबन 24,300 के लेवल्स पर हम लोग ओपन हुए। लगभग लगभग 80 पॉइंट नीचे हम लोगों ने जो है यहाँ पर ओपनिंग करी।
ठीक है, तो ये हमारी गैप डाउन ओपनिंग थी, तकरीबन तकरीबन 80 पॉइंट्स के आसपास का आप लोगों ने गैप क्रिएट करा। मैंने आप लोगों को कहा था कि 24,300 के पार अगर आप रहेंगे तो 24,700 और 25,000 के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हालांकि देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि वो लेवल्स क्या हैं, बट 24,300 के आसपास आप लोगों ने जो है बाजार के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल्स आज बाजार के अंदर में ब्रेक करे और नीचे गिर के आप तकरीबन तकरीबन पहुंच गए 24,200 के लेवल्स के आसपास में। आप ये देख सकते हैं 24,200 के लेवल्स। बट 24,200 पर तुरंत आपके जो है बाजार के अंदर में सपोर्ट आया और आप लोगों ने फिर से जो है 24,300 के लेवल्स को ऊपर में फिर से आप लोगों ने ब्रेक किया और उसके बाद आपका जो बाजार है वो एक्चुअल में आपका जो है कहीं भी रुका नहीं है और कंटिन्यूअसली जो है आप एक रिकवरी के तौर पे आप यहाँ पे एक तेजी देख रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि 24,400 के लेवल्स के भी पार आप लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग एक रेंज के अंदर में यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो रेंज है आपकी 24,400 नीचे में और 24,500 ऊपर में। ठीक है, आपको ये चीज तो समझ आ गई कि आप 24,400 और 24,500 के दायरे में आप एंटर कर चुके, क्योंकि कल भी जो क्लोजिंग हुई थी हम लोग 24,400 के करीब थे और आज भी हम लोगों ने जो पूरा दिन भर में हम लोगों ने नीचे के लेवल से बिताने के बाद अब आधे से ज्यादा दिन हम लोगों ने 24,400 और 24,500 के बीच में बिताने का फैसला लिया है। आप ऊपर में ये भी देख सकते हैं कि 24,500 के करीब करीब आप बार बार में बाजार के अंदर में अटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बाजार में आपका जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव हो चुका है, बट ऊपर में आप अभी बहुत छोटे टर्म्स के लिए आप लोग 24,500 के आसपास जो है बाजार के अंदर में अटकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए 24,400 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ के करीब करीब आप लोगों के लिए जो है बना हुआ है। तो 24,400 इंट्राडे में मेरे को जो है सपोर्ट नजर आ रहा है और 24,500 एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपके 5 मिनट के चार्ट्स के बाद आप सीधे चलिए यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स पर। 5 घंटे के चार्ट्स पर मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि 24,500 पार हो जाएगा तो 24,700 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप लोग जो है एक गैप छोड़ करके गए थे, यहाँ पर आप लोग जो है एक गैप क्रिएट करके लेके गए थे। ये गैप आप लोगों का जो था वो तकरीबन तकरीबन आपका काफी बड़ा गैप था। अब इस गैप को आप लोगों ने अभी तक फिल अप करानी है और ये 24,700 के आसपास आपका ये गैप फिल होगा। इस गैप की शुरुआत तब हो गई थी जब आप लोगों ने 24,300 के पार आप लोगों ने क्लोजिंग दी थी। अब 24,700 तक आपका एक गैप जो है आपका बना हुआ है, आपको इस गैप को फिल अप करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब आप 24,300 के पार क्लोजिंग दे चुके हो और 24,700 के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर ट्रेंड तो जो है आपका एक बार के लिए पॉजिटिव हो चुका है वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर में। बट मजे की बात ये कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 24,400 तक आप सपोर्ट मान के चल लीजिए और 24,500 रेजिस्टेंस मान के चल लीजिए। बट अगर आप हफ्ते भर के लिए भी ट्रेड कर रहे हो ग्लोबल मार्केट्स को, अगर आप 1-2 हफ्ता भी ट्रेड कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि आपको 24,300 के करीब आपको सपोर्ट रखना चाहिए और 24,700 का आपका टारगेट यहाँ पर बन करके आता है। तो हम लोग अभी भी कैश के चार्ट्स के आधार पर तो कम से कम ये कह सकते हैं कि बाजार के अंदर में सपोर्ट आएगा और हम लोगों को जो है चार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं फिर से आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूँ कि कहीं ना कहीं पर 24,300 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं पोजीशन 1-2 दिन 5 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो 24,300 पर सपोर्ट रखिए, 24,700 पे रेजिस्टेंस रखिए। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 24,400 पे सपोर्ट रखिए और 24,500 पे रेजिस्टेंस रखिए। मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप 2-3 दिन के लिए पोजीशंस को कैरी करिए, तो 24,300 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको आगे ऑप्शन चेन के अंदर में भी इस डेटा को समझाऊंगा। और 24,700 300-400 पॉइंट ऊपर आपके लिए जो है टारगेट्स बन करके आते हैं। अब आप सीधे चलिए यहाँ पर सीधे हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा पर। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो 24,400 के फ्यूचर्स पर आप अभी जो है ट्रेड कर रहे हैं और कैश के अंदर में अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं 24,400 पर, यानी कि ऑल एंड ऑल आपका जो प्रीमियम है पूरी तरीके से जो है एक तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये प्रीमियम आपका तकरीबन 30-35 पॉइंट्स का था जो पूरा का पूरा आपका प्रीमियम गल चुका है। हालांकि देखिए यहाँ पर कोई भी ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस नहीं है, फ्यूचर्स में कोई पोजीशंस आपकी क्रिएट हो नहीं रही हैं अभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो 250 पॉइंट्स की तेजी है ये आपके यहाँ पर प्रीमियम एक तो गल चुका आपका। ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी जो यहाँ पर जो 250 पॉइंट्स की तेजी है ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग है जो कहीं ना कहीं पर एफआईआईज के डेटा के अंदर में
आपको नजर आ चुकी है। पुट कॉल रेशियो में भी आपकी कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको सारा डेटा जो है कंबाइन करके एक फाइनल हम लोग एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए यहाँ पर हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में अभी आप कैश पे ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन तकरीबन 24,400 के लेवल्स पर। अब 24,400 के लेवल्स पर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आप इस चीज को गौर करिए कि 24,300 के लेवल्स पर आपके पास में अभी तकरीबन 2.25 लाख के करीब आपके जो है टोटल पुट राइटर्स आपके जुड़े हुए हैं, जो कि काफी ह्यूज अपने आप में जो है पुट राइटर्स आपके यहाँ पर खड़े हुए हैं। और साथ में आपके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स आपके तकरीबन यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि कैश के अंदर में ये आपका किस तरीके से जो है सपोर्ट बना हुआ है। 24,300 का आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है और ऑप्शन चेन के अंदर में भी यहाँ पर आपके 3.25 लाख ह्यूज पुट राइटर्स आपके जुड़े हुए हैं, जबकि 24,300 पर ही आपके जो है 1,67,000 के करीबन फ्रेश पुट राइटर्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत ह्यूज है। और ये कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट का काम यहाँ पर 24,300 पर करेंगे। हालांकि देखिए 24,500 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि 2 लाख टोटल कॉल राइटर्स के साथ खड़ा हुआ है। तो आपके लिए आज और कल के अंदर में तो एटलीस्ट रेजिस्टेंस है 24,500, बट 24,300 आपके लिए एक सपोर्ट है। तो बाजार के अंदर में आपको जो है करना क्या है, ओवरऑल ऑल मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा कि आपको 24,300 का सपोर्ट रखना चाहिए और 24,500 का एक रेजिस्टेंस रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड बेसिस पर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है 24,300 का सपोर्ट रखना चाहिए और 24,700 का आपको रेजिस्टेंस रखना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी के अंदर में 24,300 का हम लोग सपोर्ट रखेंगे और 24,700 तक के हम लोग टारगेट्स के लिए रेडी रहेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।